मेरे नंद नंदन के प्यारे, मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, मेरे नंद नंदन के प्यारे। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, हाथ उठाकर है, तेरा स्वागत है कन्हैया, तेरा स्वागत है कन्हैया, तेरा स्वागत, कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, स्वागत है, तेरा 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 स्वागत है। सूर्य शाम को कछु न कहिए, हे गोविंद सूर्य शाम को कछु न कहिए, सूर्य शाम को कछु न कहिए, जू रखे जू रहिए, जू रखे जू रहिए, माला तिलक मनोहर बानु, माला तिलक मनोहर बानु, माला तिलक मनोहर बानु, त्रिभुवन के उजियारे, कौन पुण्य किए हैं मैंने, कौन पुण्य किए हैं मैंने, मेरे घर में पधारे, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, हरि जी तेरा स्वागत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ताली बजा के कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले श्री गुरुदेव महाराज के जय। आइए भाव से एक बार सभी मिलकर गुरु वंदना करें। ज्ञान मूलम गुरुरमूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। भक्तमाल का बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम हर चीज में स्वार्थ ढूंढते हैं, भक्ति में भी स्वार्थ ढूंढते हैं कि हम क्यों करें। तो भक्तमाल में आता है कि 9 प्रकार हैं जिसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। पहला कि भगवान हमें जन्म देते हैं, भगवान हमारी पालना करते हैं, संहार करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की शुद्धि होती है और सत्य चित्त आनंद, इनको मिलाकर ये 9 कारण होते हैं। कल महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन था और पहला ही श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्पत्रादेत वे तापत्रैत विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज ये जो गंगा बह रही है निर्मल, इसमें हम सभी आनंद से उत्प्रोत हैं। जिस तरह से मैंने पहले दिन कहा था, जिस जोर शोर से इस भागवत का शुभारंभ हुआ है, आगाज ऐसा तो अंजाम कैसा, ये पहले दिन मैंने बात कही थी। और मुझे याद है वो पहला दिन जिससे महाराज श्री के कर कमलों से और हम बैठकर जब यमुना जी का पूजन कर रहे थे, तो आसपास की जो वैष्णव थे, चौबे जी थे और विद्युत मंडली जो वहां विराजमान थी, सभी के श्रीमुख से ही बात निकल रही थी कि आज यमुना महारानी पवित्र हो गई, जो ऐसे संत के सानिध्य से आज यमुना जी का पूजन हो गया। जब प्रभात फेरी में हम चल रहे थे शोभा यात्रा में, तो उस समय बड़े बड़े वैष्णव इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आज मथुरा भूमि पवित्र हो गई जब ऐसे संतों के चरण पड़ गए। आज जब इस कथा में हम बैठे हैं, तो आज ये सुनने में हमारे आ रहा है कि आज बड़े बड़े वैष्णव पवित्र हो गए, जो ऐसे श्रीमुख से हमने भागवत का आस्वादन किया। मैं महाराज श्री के बारे में भाई इस परंपरा अधिक नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ जो जानता हूं वो थोड़ा आपके बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा। श्रीमन मनवान गौड़ेश्वर वैष्णव परंपरा जो है, ये सबसे पहले जो है भगवान श्रीमन नारायण जी से सबसे पहले, और द्वितीय लॉर्ड ब्रह्मा। इस तरह से 38 इसमें मतलब स्टेप है, जिसमें 21वां जो स्टेप है, आगे चल के नारद जी हैं और बड़े बड़े देव मुनि ऋषि मुनि हैं। 21वें में जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी,
उनके आगे षट गोस्वामी, उनमें से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके माध्यम से राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ। शालिग्राम से राधा रमन जी प्राकट्य किए हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। राधा रमन जी, इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ब्रजमंडल इस बात से अवगत है कि सबसे सुंदर ब्रज में अगर दर्शन है तो वो श्री राधा रमन जी के हैं। हमारे महाराज 1-1.5 फुट के राधा रमन जी हैं। कोई ने बाय नेकलेस से देख रहा है, कोई किसी से देख रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। बहुत ही सुंदर दर्शन है राधा रमन जी के। उन्हीं के प्रमुख गोस्वामी है। प्रमुख मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 21वें में जब चैतन्य महाप्रभु जी और आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आगे परंपरा चलती रही और फिर 35वें नंबर पे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, फिर श्री मनमानंद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, फिर हमारे परम गुरुदेव श्री मनमानंद गौड़ेश्वर श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी। उसके बाद आज हमारे बीच में वही चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, वही जो वंशज है, आज हमारे बीच में विद्यमान है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मनमानंद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए बोले गुरुदेव महाराज की। सो वही हमारा ये बहुत सौभाग्य है। हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे हम ये भागवत सुन रहे हैं, साक्षात राधा रमन जी की कृपा है हम पर। सो ऐसे सदगुरु से हमें इनके सानिध्य में बैठकर हमें भागवत का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समिति की तरफ से कुछ सूचनाएं हैं, उन्हें श्रवण करें। श्री कृष्ण जन्म संस्थान, श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण संकीर्तन मंडल जन्म स्थान, इनका ये समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और थैंक्स कहते हैं इन सभी परिकरों के विषय में। और महाराज श्री की अगर किसी को सीडी चाहिए या कोई आप में से कोई ऐसा वैष्णव है जो महाराज जी के साथ कभी नेपाल गया हो या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड या कहीं भी उनका टूर लगा हो, किसी भी विषय में आपको अगर सीडी चाहिए तो बाहर स्टॉल पे विद्यमान है। अगर नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर हो जाएगी। और एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो ये सीडीज दी जा रही है आपके लिए, इससे कोई अर्थ एकत्रित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे जो भी अर्थ एकत्र होगा वो महाराज श्री की गौशाला के नवनिर्माण में, गौ सेवा में वह समर्पित होगा। सो आप यही भाव लेकर आगे चलें। एक विशेष सूचना और है कि महामंत्र का आप सभी पूर्ण रूप से सही उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई कृष्णा कहते हैं, रामा कहते हैं, सो इस चीज का ध्यान रखकर कृष्ण और राम का उच्चारण करें। महाराज श्री से हम निवेदन करते हैं कि अपना भाव हम वैष्णवों में समर्पित करें। पूज्य महाराज श्री। निताई गौर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दरूपाय विश्वोत्पत्याय
पत्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसचे नयनाभिरामम् राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे गौराङ्गे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतं मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणया वतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतो ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचेनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नाम
गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं माया धाव धवं धवं धव धवं धावं धवं माधवं स्वासा सारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए 2 मिनट हरिनाम करके कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे।
सब ताली सेवा करके नाम संकीर्तन करें उच्च स्वर से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय सब बोलो प्यार से गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण मिलो जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय भजो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भजो गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय दीनानाथ राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि 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 ओ राधा रमण हरि 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 राधा रमण 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 राधा रमण
प्राणनाथ, दीनानाथ, दीनबंधु, जगतपते, पतितपावन, प्रियतम, परमेश्वर, नंदनंदन, यशोदानंदन, श्याम सुंदर, केशवदेव, श्री राधारमण अपनी अनुपम रस कृपा का अनंत वर्षण कर रहे हैं, जिससे भैया ऐसा अवसर प्रयासों से नहीं मिल सकता। अनेकों जन्म और पुण्य दाब पे खड़े लग जाए, दाब पे लगा दो तो भी ये दाब नहीं चल सकता। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, श्री कृष्ण का मास, हर वर्ष तो ठाकुर जी का उत्सव एक जन्माष्टमी है विशेष, ऐसे तो रोज ही ब्रज के उत्सव हैं। ब्रज में तो रोज ही उत्सव है, ब्रज कहते ही उसे हैं जिसमें उत्सवी उत्सव हो। पर एक भौगोलिक रूप से एक अगर इंटरनेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, तो एक जन्माष्टमी है। बड़े बड़ों के देवी के 9 दिन हैं, 2 बार वो भी साल में, नवरात्र 2 बार आते हैं। देवों में भी महादेव पूरा श्रावण मास मौज लेते हैं महाराज। एक एक महीना आहा लोग बम भोरे करते करते खोपड़ी पे खूब जल और दूध की वर्षा कर रहे हैं। पर हमारा ठाकुर एक ही दिन ले गए महाराज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भक्तों ने प्रार्थना करी, महाराज ऐसे कैसो काम चलेगा तुम्हारा महाराज। ठाकुर जी ने कही कोई बात नहीं, प्यास ज्यादा हो तो भोजन का मजा और तेज होता है। रसिया है सबरे महाराज। ऐसे कैसो काम चलेगा। ठाकुर जी ने कही कोई बात नहीं, हम भी महीना भर को आवेंगे, पर ने प्रतीक्षा करेंगे महाराज। 3 साल तड़पो तब ये अधिक मास प्राप्त हो महाराज। अधिक नाम है जिसमें, क्योंकि हमसे ठाकुर से ज्यादा अधिक और कौन होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और सबसे बड़ा सुफल ये है, आहा, अगर कृष्ण नाम हो और कृष्ण कथा हो तो सबसे ज्यादा रस और भक्ति की भी अधिक प्राप्ति इसी मास में हो सकती है। ऐसा समय, अच्छा काम अच्छे समय हो तो वो और भी सुंदर होता है महाराज। अधिक मास, उसमें भी सवेरे का समय, कथा का क्या बात है महाराज। भजन का, नाम संकीर्तन का, कथा का, प्रभात तो सबसे अच्छा समय है महाराज।
एक जने ने हमसे कही, महाराज आप कहते हो सवेरे 5 बजे उठो, भजन करो, 16 माला करो, नाम संकीर्तन करो, सवेरे सवेरे करो, काहे तंग करो मुझे, मैं संध्या को कर लूं तो काहे जाएगा महाराज। आप कह दो शाम 5 से 7 कर लेता हूं, आई विल बी मोर फ्री, टेंशन नहीं होगी, नींद नहीं आवेगी, बड़ी मस्ती से भजन होएगा। मैंने कहा अच्छा चल तू कर ले, तुझे छूट देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले तू रोज को भजन तो 5 से 7 संध्या को कर ली लो, पर जो कभी तू उत्सव मनाते होगो, बर्थडे मनाते होगो, शादी कराते होगो, पार्टीज देता होगा, तो वह पार्टी को सवेरे 4 से 6 कर ली लो महाराज। जी हमारी शर्त है, रोज तेरा नियम संध्या 5 से 7, पर पार्टी सवेरे 4 से 6। तो गुम रह गया महाराज। मैंने कही क्यों, है ना सकेगा? बोलो महाराज है तो जाएगी, पर ने मजा नहीं आएगा सवेरे से। मैंने कही जब बेटा पार्टी करवे में सवेरे मजा नहीं आ सकता, तो भजन करने में शाम को कैसे मजा आएगा? अब ये बात भिन्न है कि हरि को कभी पुकारिए। अरे असली बात तो ये है कि चाहे सवेरा है, चाहे सांझ है, और चाहे बचपन है, और चाहे बुढ़ापा है, और चाहे जन्म है, और चाहे मृत्यु है, जब हरि का नाम निकला प्रभात तो उसी क्षण हुआ है। ये सूर्योदय प्रकाश फैलाता है, पर नाम सूर्योदय भाव फैलाता है। यही उसका विस्तरण है। नाम की तेज राशि का उदय हो तो कितना बढ़िया महीना, उसका कितना अच्छा प्रहर प्रभात का। उसके बाद और बड़ी बात ब्रजमंडल, उसके आगे और आगे बात ब्रज की राजधानी मधुपुरी, श्री ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली मथुरा, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण। वाह! उसके बाद मथुरा में भी इधर उधर नहीं, कई जगह हैं महाराज। ऐसी भी जगह है, एक जगह है जहां वैष्णव नाम घोटे और जहां कछु लोग बैठ के भांग भी घोटे महाराज। सबसे ज्यादा मौज भी वही है महाराज। तो वह मथुरा मधुपुरी में भी श्री ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली, जन्म स्थान। एक हाथ से बंती पकड़े भय केशव देव के चरणारविंद। क्या बात है, एक ही हाथ से बंसी पकड़ रखी, ऐसे ताक रहे हो, जेंटलमैन है महाराज। हम कल देख के आनंद आएगा। एक हाथ मुझे तो ऐसा लगो बंसी ना बजा रहे हो, डंडा लेके खड़ो, जो ना ले वो नाम एक दो मांग खींच के केशव देव। उसके बाद भी शुद्ध श्रीमद् भागवत की चर्चा, बिना किसी प्रभाव के बल्कि संभाव से, कृष्ण मिलन की संभावना से। भैया मुझे विश्वास है कि कभी किसी क्षण, किसी जन्म में शायद किसी गुरु कृपा से तुमने झूम के महद भाव में स्थित होकर एक बार कृष्ण नाम लिया होगा, जिसके सुफल पूर्वक तुमको यहां हरि कथा सुनने का ही अवसर प्राप्त। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अवसर मिल गया है, बस अब असर हो जाए। अवसर मिल गया है। अवसर कई बार आते हैं पर असर रह जाता है, सर अभी भी तना है, प्रयास पर भी तर नहीं रहे हो।
सर अभी भी तना है, सर झुक जाए, ये गर्भगृह है। जब गर्भ नहीं होगा तभी तो ठाकुर गर्भ में आवेगा। एक गर्भ है ईगो, अहंकार, एक गर्भ है, गर्भ खाली रहता है, अहंकार भरा रहता है। जब सर झुकेगा, अब सर आ गया है, अब असर हो जावे, यही जीवन का अक्षुण्ण फल है महाराज। गंगा जी के किनारे बैठ करके श्री गुरुदेव शुकदेव महाराज परीक्षित के सामने समकक्ष विराजमान होकर के, आहा, अवधूत शिरोमणि परमहंस, जिनके रोम रोम से भागवत के श्लोकों का अभिगाहन होता है, महापुरुष स्वयं श्री किशोरी जी के लीला शुक्र, पोस्टमैन, संदेश वाहक, अवधूत शिरोमणि विराजमान होकर के महाराज परीक्षित को इस श्रीमद् भागवत की अक्षुण्ण धारा सुना रहे हैं। ये न अब परीक्षक है और न ये अब परीक्षार्थी है, ये परीक्षित है। एक परीक्षा देने जाता है, एक परीक्षा लेने जाता है, एक प्रश्न देने जाता है, एक प्रश्न करने जाता है। प्रश्न है, परीक्षक है, परीक्षार्थी है। पर यहां प्रश्नों की बात ही नहीं रह गई है। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, जहां प्रश्न होता है वहां कृष्ण नहीं होता, और जब कृष्ण आ जाता है तो फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। ये परीक्षित है, बैठा है, प्रतीक्षा में है, न प्रश्न नहीं रह गए हैं, अब इंतजार है। सबसे पहले इच्छा हो, संकल्प, और उससे आगे चलें। सबसे पहले शिक्षा हो। जब शिक्षा होगी, यहां से शिक्षा ही तो दे रहा हूं, जब शिक्षा होगी तब इच्छा होगी, जब इच्छा होगी तो प्रतीक्षा होगी, जब प्रतीक्षा होगी तब तितिक्षा होगी, जब तितिक्षा होगी तब रसिकों के द्वार पर कृष्ण रस की भिक्षा होगी, और जब भिक्षा होगी तभी तो सद्गुरु से दीक्षा होगी। यही तो जीवन का परम सार है। और जिस क्षण दीक्षा हो गई तो भैया परिणय हो गया, पत्नी कैसी भी है, पति तो बंध गया है, निभाना पड़ेगा। दीक्षा हो गई तो फिर वैष्णव कैसा भी है, ठाकुर निभाने को तैयार खड़ा हो गया। तेरी मर्जी गोदी में उठा ले, तेरी मर्जी सुला ले, जहां जैसी इच्छा सो कर ले। ये परीक्षित है। आहा, क्या श्रोता है, क्या वक्ता है, क्या बात है। संदेह नहीं है, अपने बाबा से भी श्रेष्ठ श्रोता है ये महाराज। अर्जुन है, अर्जुन की बात का कोई पता नहीं है, ये इधर उधर टेढ़ा बेड़ा चलता है, ठाकुर के साथ है ना। कभी कहता है लड़ूंगा, कभी कहता है कैसे लड़ूं, संदेह हो रहा है। ये संदेह में नहीं है, बल्कि विदेह होना चाहता है, प्रतीक्षा में। ऐसा उच्च कोटि का श्रोता है परीक्षित, और ऐसे उच्च कोटि के वक्ता हैं गुरुदेव शुकदेव, अवधूत शिरोमणि, व्यासात्मज। प्रश्न उठा, परीक्षित और पांडवों के ऊपर तो भैया पहले भी कई समस्याएं थी। आपने कल्ली सुना, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा बाबा पर, अर्जुन पर। उसके उत्तर में श्री ठाकुर जी ने उपस्थित होकर के एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन से भी छुड़वा दी नो।
जैसे जहर जहर को मार देता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को रोक करके और दोनों को अर्जुन ने आकर्षित कर लीनो। ठाकुर जी ने लीला करी। जब समस्या आई पांडवों पर, श्री ठाकुर जी ने स्वयं जाकर सुरक्षा की दी। अब क्या हुआ? इस परीक्षित पर भी जब एक अस्त्र गर्भ में चला था, तब स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके और गदा घुमा घुमाई के रक्षा कर रहे हैं। कल आपने ये सब बातें सुन ली नहीं है? जब आज श्राप आयो, तुझे टेढ़ी टांग मारो, कहां चलोगे महाराज? आज क्यों ना आयो? वचन दीनो है, रक्षा का महाराज पालन कर रहे हैं, सामने सारथी बने बैठे हैं, आज इनको आगमन क्यों न भयो? तो आचार्य चरण बड़ा सुंदर उत्तर दें। बात तुम्हारी ठीक है, विष को विष मार सकता है। अब से पहले ब्रह्मांड महाराज ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र मारा था, तो ब्रह्मास्त्र के उत्तर में ब्रह्मास्त्र चलवा करके ठाकुर जी ने रक्षा की नहीं है। पर आज एक विशेष बात है, आज ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र नहीं मारा है, आज ब्राह्मण ने वचनास्त्र मारा है। श्राप का वचनास्त्र चला है। जब एक तरफ से ब्राह्मण महाराज श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप का अस्त्र मारा है, तो दूसरी तरफ भगवान सुखदेव के रूप में विराजमान होकर जब वचनास्त्र एक तरफ से चला है, तो एक तरफ से भागवत के म्यानों से वचनास्त्रों के रूप में 18,000 श्लोकों के अस्त्र चल रहे हैं। रक्षा हो रही है, युद्ध है। और अस्त्रों की प्रतिपत्ति थी रक्षा, सुरक्षा, मुक्ति। आज के युद्ध की प्रतिपत्ति है प्रीति। यहां रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर बचे चाहे न बचे, हृदय का प्यार बच जावे। शरीर मरेगा पर आत्मा न मरने पावे। सबसे पहली मृत्यु व्यक्ति आत्मा की ही कर देता है। आज सबको व्यक्ति जानता है, अपने आप को सबसे कम जानता है। मैं एक दिन कह रहा था, आज आईफोन आ गया, आईपैड आ गया, आईपॉड आ गया, बट यार आई कहां गया? आई तो खो गया। जरिया ये सब अपने को जानने का है। जरिया ये सब, मैं एक दिन लिख रहा था, जरिया ये सब अपने को जानने का है। अगर खुद में खुद आ गया तो सब में खुद आ गया। अगर खुद में खुद आ गया। परीक्षित बैठा है, एक तरफ से भागीरथी कल कल कल्लोलवंतनी होकर प्रवाहित हो रही हैं, और एक तरफ से भागवती कल कल कल्लोलवंतनी होकर प्रवाहित हो रही हैं। दोनों नदियां एक साथ बह रही हैं। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात सुनाते। साहित्य में दो प्रकार की नदियों का वर्णन हुआ है। एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। एक है जो दूर के किनारों से बहती है, जैसे गंगा, जमुना, कावेरी, गोमती, व्यास, नर्मदा, चिनार, झेलम, राबी, तृष्णा, अलकनंदा, मंदा, किन्या प्रभृतयः। ये जितनी नदियां हैं, इनमें नहाने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वहां नहाने की मर्यादाएं भी अलग हैं। आप जाइए, जंजीरें बंधी हुई हैं, सीढ़ियों को बड़ी सावधानी से बनाया है, उनकी सफाई की व्यवस्था करी गई है, चारों तरफ साइन बोर्ड लगे हैं, फर्श फिसलना है, सावधानी से चलें। सावधानों के साइन बोर्ड्स लगे हैं, चारों तरफ इंगित किया है, डू नॉट गो इनटू द वाटर, इट इज वेरी डीप हियर। बड़ा गहरा है, सावधानी से भैया उतरना।
आप उन नदियों के किनारे बैठ करके उनकी कलकल कल्लोलवंतनी धारा, उदित होते हुए सूर्य, चहचहाते हुए पक्षियों से प्रवाहित होकर के अगर कोई कवि हैं तो सुंदर कविताओं का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई महाराज लेखक हैं तो सुंदर निबंधों की रचना कर सकते हैं। अगर कोई पेंटर है तो बढ़िया पेंटिंग की रचना कर सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ आए हो तो पिकनिक मना सकते हो। आप नदी में कूद करके बढ़िया स्विमिंग कर सकते हो, पर भैया सुसाइड नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। उन नदियों में अगर आत्महत्या करते पाए गए तो लीगल है, पुलिस आपको पकड़ लेगी, जेल के भीतर डाल दिया जाएगा, जुर्माने आपके ऊपर ठोक दिए जाएंगे। आप उन नदियों में कूदकर आत्महत्या नहीं कर सकते। इन प्रकार की विधि और इस प्रकार की नदियों को क्या कहते हैं? दूरक कूलक प्लावनी धारा। पर एक दूसरी नदी है जिनका नाम है आत्मकूलक प्लावनी धारा। वो दूर के किनारे से बहती है, ये आत्मा के किनारे से बहती है। ये नदी कौन सी है? भागवत की नदी, गीता की नदी, रामायण की नदी, चैतन्य चरितामृत की नदी। ये पुण्य शास्त्रों की पुण्य सलिलाएं आत्मा के किनारे से प्रवाहित होती हैं। उनमें नहाने की मर्यादा अलग है, इनमें नहाने की मर्यादा अलग है। अगर उसमें डूब गए तो मर जाओगे, पर अगर इसमें डूब गए तो तर जाओगे। यहां डूबना जरूरी है तो वहां तैरना जरूरी है। वहां गति तैर कर प्राप्त होगी तो यहां गति डूब कर प्राप्त होगी। यहां डूबना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। ये कूद बड़ी गहरी है, भागवत की गति बड़ी गहरी है। 5000 वर्ष से अनेकों टीकाएं लिख दी गई हैं। हर महाराज मधुसूदन सूर्यपाद, वीर राघव चरणपाद, विजय ध्वज महाराज, महाराज सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, महाराज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, मधुसूदन सूर्यपाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वीर राघव चरण पाद, वंशीधरी, क्या बात है, सुबोधिनी, और फिर श्रीधर स्वामी पाद, अनेकों टीकाएं। और फिर उसके बाद आगे के साहित्यकारों ने और भक्तों ने और वैष्णवों ने अपनी अपनी भाव संरचनाओं से भागवत के एक एक श्लोक का इतना विस्तार किया है। पर भैया सच बता, मैं उसके बाद भी आज तक सुस्पष्ट भागवत के एक श्लोक की भी व्याख्या नहीं हो सकी। गुरुदेव महाराज 75 वर्ष अपने जीवन में बोले और उसके बाद भी कहते कि भैया आज तक मैं एक श्लोक की भी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसी स्थिति, ये समुद्र है जो गुरुदेव शिवदेव 7 दिन में पार करेंगे। भैया उन्हीं की ताकत है, हम आप सबन की भी ना 7 दिन में तो सूची गिनाई जा सके। ससरी में है क्या क्या, ये महीनन को बल्कि जन्मन को विषय है। गुरुदेव शिवदेव विराजमान है, एक तरफ दूलक कूलक बह रही है, एक तरफ आत्मक कूलक बह रही है, एक तरफ भागीरथी बह रही है, एक तरफ भागवती बह रही है। अनंत आनंद की रसधारा का परम प्रकाश हो रहा है महाराज। चारों तरफ सब ऋषि महर्षि मुनि बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, गार्गी बैठी हुई हैं, स्वयं महाराज व्यास बैठे हैं, भागवत के लेखक, ऐसे ऐसे श्रोता हैं महाराज। कोई हम आप जैसे अरे गैर नट्ठू ठहरे ना है महाराज। अब बड़े बड़े प्राउड श्रोता बैठे हैं, उस बीच में सबसे कम उम्र के सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ऐसी अलख निरंजनी छटा अपूर्व दिव्य रसभाव से द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में गुरुदेव सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। वर्यानेशते प्रश्न लोकहितम नृपः। राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न से बड़ा प्रभावित हुआ। क्या बात तुमने पूछी, मुझे आनंद आ गया। लोकहितम, आहा, जो तुमने पूछा है उनमें से कई बातें तुम जानते हो, इससे मैं विदित हूं, पर तत्पश्चात भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये इस बात का द्योतक है कि तुम अपने लिए नहीं सुन रहे हो। लोकहितम, सब समझे जब बात से सुन रहे हो महाराज। आई रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, आई अप्रिशिएट योर कॉन्शियसनेस।
योर क्वेश्चन, योर जिज्ञासा। मैं बहुत प्रभावित हूं तुम्हारी जिज्ञासा से। क्या बात तुमने पूछी? आज व्यक्ति को पूछना ही तो नहीं आता महाराज, प्रश्न ही नहीं मिला। उत्तर से बड़ी खोज प्रश्न की है। एक उचित प्रश्न जब मिलेगा तब उत्तर की प्राप्ति होगी। शौनकादि लाखों साल तक सत्संग करने के बाद एक उचित प्रश्न को पा पाए, जो 6 प्रश्न उन्होंने सूत गोस्वामी के सामने रखे। परीक्षित ने एक प्रश्न रखा है, तब भागवत आई है सामने। एक उचित प्रश्न, स्वार्थ वाला नहीं, सार्वभौम। आदमी को पूछना भी नहीं आता, 4 घंटे गला फाड़े हुआ के बाद भी आके, महाराज ने 2 मिनट अकेले में टाइम देंगे आप हमें? ने कहा, मैंने कहा करोगे तू अकेले मुझे बता। नेक महाराज कोने में। क्यों महाराज? तुमने बहुत बढ़िया सब बढ़िया सुनायो, पर जी बताओ महाराज दुकान कैसे चलेगी मेरी? मैंने की जी मोए मालूम हो तो यहाँ कहा कि या बैठ के गलों का फाड़ रहे हो तो महाराज। लोग मंत्रण की खोज करें महाराज। एक समय था जब मंत्रों से काम चलता था, फिर एक समय आया जब तंत्रों से काम चलता था, फिर एक समय आया जब यंत्रों से काम चलता था। आज काऊ से ना, आज सबरे काम षड्यंत्र ते चले महाराज। सबन में ही षड्यंत्र, मंत्र बड़े बड़े लोग न जाने कैसे कैसे मंत्र ढूंढे। एक महात्मा जी बैठे, आदमी पहुंच गए, बड़ी सिद्ध महात्मा। बोले आदमी महाराज एक मंत्र दो, दुकान चली। महाराज ने मंत्र दे दीनो। फिर 15 दिन बाद आयो, महाराज ने एक मंत्र दो, मेरा घर बढ़िया बन जाए। माने फट जब की घर भी बढ़िया बन गयो 1-2 साल। फिर महाराज मंत्र दो, महाराज मेरा बेटा बढ़िया बुद्धिमान बने। वो भी है गयो। हो मंत्र पे मंत्र लिए जावे और काम चलो जाए। एक दिन आयो, बोलो महाराज ने कोने में तुमसे एकांत में बड़ी गंभीर बात करनी है। बोले का गंभीर बात करनी? यही वो ना महाराज सवन के सामने कैसे करूं? ने अकेले चलो कोना में। अच्छा चल अंदर, चल अंदर। भीतर ले गए कमरा में, भीतर जाके बैठे। हाँ बता। बोले महाराज बड़ी मेरी गुप्त बात है, देखो निकल न जावे। एक आपसे इलाज चाहिए, मंत्र चाहिए, बड़ी कृपा करो, कोई मंत्र दो। बोले काय बात का? बता तो सही। देखो बता रहे बनाए बताऊंगा, पूछ तो सही। बोला महाराज घरवाली माने ना आए हैं, ऐसा मंत्र दो जो वो बात सुन ले। महात्मा ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। बोला मूर्ख, वो मंत्र मोय मालूम हो तो महात्मा काय बनो बैठो हो तो महाराज। ऐसा मंत्र पूरे पुराण इतिहासन में कहीं ना मिले महाराज, ऐसा मंत्र कहीं ना मिलेगा। लोग मंत्रण के पीछे लग रहे, बल्कि षड्यंत्रण के पीछे लग रहे। और मंत्र नहीं, आज तो मंत्र मिलते हैं महाराज। मंत्र, ये सब बेहुदा बातें हैं, ये सब मार्केटिंग है महाराज। इस सब से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। धर्म का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये मनुष्य का स्वार्थ और स्पष्ट कामनाएं हैं, इससे कोई काम इससे नहीं होने वाला है। हम मान जादूगरों को, वाह केले को अमरूद बना दिया, आम को अनन्नास बना दिया, संतरे को ने कहा आंख घुमाई लॉटरी का नंबर बता दी ना, ये हो गया वो बड़े भारी महात्मा है। महात्मा और जादूगर, इसका इन दोनों से कोई संयोग नहीं है, ये जादूगरी की बातें हैं। महात्मा उससे अलग होता है। गुरुदेव कहते थे महात्मा वो नहीं है जो केले को आम और आम को अमरूद बना दे, बल्कि महात्मा वो है जो दुर्जन को भी सज्जन बना दे, जो व्यभिचारी को भी राधा रमण का भक्त बना दे, सो महात्मा है। केले को अमरूद बना भी दिया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? अमरूद बाजार में मिले ना है। ये बेफालतू की बातें हैं, ये ले लो काम है जाएगा, ये खा लो काम है जाएगा। भैया ठीक है, आपकी अपनी बातें हैं, ये सब मार्केटिंग की बातें हैं। मैं एक दिन कह रहा था एक काम बस इतना सो करो
देखो एक तरीका बताऊं तुमको, बड़ा सरल तरीका है, पर हां सुन के निकाल दिनो, फॉलो कर भी नहीं बैठ जाइयो। जो मैंने समझा, एक काम इतना सा करो, सब जगह बोर्ड लगाए दियो, वृंदावन ते महाराज जी आए हो, जादू संतरा दी में महाराज। एक बताऊं तुमको, इतना सा बोर्ड लगाई हो, ध्यान से सुनियो, बड़ी जोर की बात है। एक जादुई संतरा दे में ऐसा बोर्ड लगाओ, यहां कम ते कम 20,000 आदमी इकट्ठा है जाएगा, ठीक। सबन को हमारे हाथ से एक एक संतरा दिलाई दियो। अब तुमको 20,000 आदमी में से यार 100 आदमी तो मिले ही जाएंगे जो कहेंगे संतरा नहीं सबरे अंतरा ठीक की नहीं है महाराज। उनको काम बन गया। अच्छा, काम इसलिए नहीं संतरा ने बनायो, काम बनना ही था, उनको भाग्य था। 20,000 में से 100 तो मिले ही जाएंगे, उनका भाग्य था, काम बनना ही था। पर बाई चांस था कि संतरा मेरा और काम बन गया। अब वो 100 तो संतरा के पीछे ही लग गए महाराज। अब तुमने रोज ऐसी सभा करी और 100 को एवरेज मान के चलो, एक महीना में 3,000 आदमी है, ठीक, जो कह रहे हैं संतरा ही सबरे अंतरा ठीक करे महाराज। 3,000 आदमी के बाद सम्मेलन करो, मोई गारंटी है 3,000 आदमी 30,000 आदमी है तो इकट्ठो कर ही लेगो। और फिर कहो 10 रुपया संतरा बेटा, फिर कहो 10 रुपया में संतरा मिलेगा, एक दिना में आदमी खरबपति। ये सब मार्केटिंग के विषय हैं, इसका संतत्व महात्मा और धर्म से कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा सीधा लॉजिक मैंने बता दी ना। अब मेरी बात का दुरुपयोग न करना कि कल परसों 10-20 संतरा बांटने शुरू कर देना, लो संतरो ही बांटियो महाराज, उससे काम नहीं चलेगा। ये सब बेफजूल की बेहुदा बातें हैं, स्वार्थ। और फिर कहते हैं धर्म ढकोसला है, यहां धोखेबाज बैठे हैं। भैया आप खुद स्वार्थी हो क्या? तुम्हारे भीतर दिमाग नहीं है क्या? ठीक है, कृपा मांगो, प्रणाम करके उसी से कृपा मिल जानी है। संत की जादूगरी से काम नहीं चलेगा, संत की चरण रज से अपने आप सौरो काम बन जाएगा। बाकी रज न करके माथे पर धर लो, अपने आप तुम्हारा सौरो काम बन जाएगा। और बने न बने उससे न तो मोह मतलब है कछु। महाराज हमारो ठाकुर ऐसो या के चक्कर में बड़ो सोच समझ के तुम पढ़ियो, ये बड़ो टेढ़ो ठाकुर है, ये तुम आओगे कि ये देगो, ये देवे वालो ना है, ये लेवे वालो ठाकुर है महाराज। तुम सोचोगे आबाद करोगे, ये बर्बाद कर देवे महाराज। ये टेढ़ी टांग वाला बड़े बड़े यानी सीधे कर दीने, या ते सोच समझ के चलिए। इसलिए भैया जो हल्ला करे ना वह ससम्मानता उठा के यहां से बाहर ले जाया करो, ससम्मान। और ज्यादा हल्ला करना तो माइक हमते ले लो, फिर हम ही चलने में खुद ही बोलो। इस सब का धर्म से कोई मतलब नहीं है, स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कोने में जाके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जो है वो इस व्यास गद्दी पे है। और भैया सीधी सी बात है, सुखदेव गोस्वामी और श्री राधारमण और केशव देव के आश्रय में बनी इस व्यास गद्दी से जो तुमको नहीं मिला तो वो कहां से मिलेगा? प्यास गंगा के किनारे भी न बुझी तो फिर कहां बुझेगी? सुंदर बात कही, बरिया नेशते प्रश्न। राजन मैं अप्रिशिएट करता हूं, प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रश्न से। क्या बात तुमने पूछी है, मुझे आनंद आ गया। दूसरी बात, हे राजन एक बात बड़े ध्यान से समझो, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः अब्दवाब्द शतान्ते बा। आज नहीं तो आज से 100 साल के बाद मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, मरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो आज से 100 साल बाद।
ये जीवन दुर्लभ है, पर भैया इसके कल का कोई मालूम नहीं है। जो आज है सो जीवन है। युधिष्ठिर एक दिन अपने दरबार में युद्ध के बाद बैठे हुए कुछ बैखाते बना रहे थे। उसी समय एक भिखारी आया, उसने कहा भिक्षाम देहि। युधिष्ठिर ने कहा भैया मैं बहुत व्यस्त हूं, तू कल आ जाइयो, कल तुझे भिक्षा दूंगा। थोड़ी सी देर में भीतर से भीम निकल करके आए, एक बहुत बड़ा नगाड़ा लेके, और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगे। पूछा युधिष्ठिर नगाड़ा क्यों बजा रहा है, काय बात की घोषणा करनी है? बोले पूरे राज्य को यह कहने जा रहा हूं कि मेरे भाई और तुम्हारे राजा ने समय को जीत लिया है। क्यों? महाराज तुमने उस भिखारी को कल का वादा कर दिया, कल तक आने में न जाने कितनी घटनाएं घट जाएं, तुम्हें मालूम है? कल तक तुम हो इस बात का विश्वास रख सकते हो, कल तक वो है इस बात का विश्वास रख सकते हो, कल तक तुम देने लायक रह जाओ इस बात का विश्वास रख सकते हो, कल उसे लेने की जरूरत पड़े इस बात का विश्वास रख सकते हो। ये चार घटनाएं इस कल के बीच में दबी हैं, और तुमने कल का वादा कर दिया। लगता है कल तुम्हारे नियंत्रण पर चलता है, इसलिए कहने जा रहा हूं मेरे संभाई ने समय को जीत लिया है। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, ला उसे बुला ला, अभी ही दिए देता हूं। आज है जीवन। गीता यहां से शुरू हो रही है। असोचानन वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूना गतासूंश्च नान सोचंत पंडिता। पंडित किसे कहते? पंडित धोती कुर्ते वाले को नहीं कहा जाता, तिलक खोटे को वाले नहीं कहा जाता, 10-20-50 मंत्र बोलने वाले को पंडित नहीं कहा जाता। पंडा मतलब बुद्धि, पंडित मतलब बुद्धिमान। आज पंडित टोंटबाजी की बातें हो गई। अब पंडित जी कौन है? वो बुद्धिमान कौन है जो बीती और आगे आने वाली का से निवृत्त रह के आज में उपस्थित है। अब है, पुरानी बात है, कल करे सो आज करो और आज करे सो अब, पल में परले होबेगी बहुरी करे वो कब। मैंने एक बार अपने स्कूल में यह बात सुनाई तो मेरे दोस्त बोलो देख जाते बढ़िया बात सुनाओ। मैंने सुनाइयो? बोले कल करे तो परसों कर, और परसों करे तो नरसों, क्यों तू जल्दी करता है, अभी तो जीना है बरसों। महाराज मैंने कई बार बेटा, पंडित मतलब बुद्धिमान। आज है सो जीवन है। इस समय तुम्हारे पास क्या है? हमारा सुख कल पर निर्भर है। कल ऐसा होगा तो सुखी है, परसों ऐसा होगा तो सुखी है। एक व्यक्ति से पूछा आर यू हैप्पी? बोले महाराज बस मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी पार हो, फिर देखो मुझसे खुशी इंसान दूसरा नहीं। थोड़ी देर में पता चली आहा कॉलेज टॉप कर लिया, गोल्ड मेडल मिला, अब आर यू हैप्पी? बोले महाराज गोल्ड मेडलों को क्या करूंगा, जॉब तो लगन दो, पहले नौकरी तो लगन दो फिर सुखी। अब नौकरी लग गई, अब बढ़िया, महाराज बढ़िया फ्लैट मिल गया, ये मिल गया, सब अच्छा हो गया, अब तू सुखी? बोले या को क्या करूंगा, कोई चंद्रमुखी पत्नी तो मिले पहले महाराज। फिर थोड़ी देर में सूरजमुखी मिल गई महाराज। वो चंद्रमुखी ढूंढ रहे हो, सूरजमुखी ऐसी गर्माहट लगे, दौड़ तो भागे दूर तक देख के। बोला अब पत्नी भी आ गई, अब तू सुखी? बोले महाराज काय बात को सुखी, कछु कृपा करो, को बेटा ही ना है रहे हो, संतति ना है रही, कछु कृपा करे हो महाराज। सब जगह गोता लगा ली ने, बड़े बड़े जंतर मंत्र तंत्र कर डाले, जने कौन कौन से ब्राह्मण लग रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, सब रे यज्ञ कर डाले, जने क्या क्या है ही नहीं रिया, है ही नहीं रिया। बोलो महाराज कृपा करो। मैंने मैं क्या करूं महाराज? बोले कृपा करो। अब अपने आप समय बनो, 10-15 साल में जाए करके संतति भई। बोले अब तो सुखी? बोले महाराज काय बात को सुखी, अब जे तो पढ़ लेवे, ये पढ़ के विद्वान बनो, अब सुखी? बोले जा तो जाकी नौकरी तो लग जाए। बोले अब सुखी? बोले एक जिम्मेदारी रह गई है, आपको ब्याह ही करा दूं महाराज। बढ़िया ब्याह है गया, अब सुखी?
बोला महाराज पोतान को मुख तो सौभाग्यशाली ने देखने को मिले, अब वो और कृपा 90 साल का बूढ़ा है गयो, बाकी बाद भी ज्योतिषियन ने हाथ दिखा रहे हो, ये बता भैया सुखी कब होंगे। ज्योतिषी बोलो या साल तो या बार तो समय गयो, अगली लाइफ में ट्राई करियो महाराज। कल है तो जीवन विकल है, पंथ बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कल है तो जीवन विकल है, जहां कल है उसी का जीवन विकल है। वास्तव में श्रेष्ठ वो है आज आपके पास क्या है, आज आपके पास कितनी प्रसन्नता है, आज आपके पास कितनी मौज है, आज आपके पास कितनी मस्ती है, आज आपके पास कितनी संतुष्टि है, आज आपके पास कितना म्यूजिक है, आज आपके पास कितना डांस है, आज आपके पास कितनी ग्लोरी है, आज आपके पास कितना ग्लैमर है। जिसके पास ये आज सब कुछ है उससे ज्यादा धनवान व्यक्ति इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं हो सकता। आज ये सब आज पर निर्भर करता है, हमारा जीवन कल पर निर्भर करता है, पर कल का पता ही नहीं है। सामान 100 बरस का पर पल की खबर नहीं है। गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते, सामान 100 साल को इकट्ठो कर रखे पर पल को नहीं मालूम, कल को नहीं मालूम। सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, पर हे राजन उससे भी बड़ा एक आश्चर्य है, निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आहा राजन, सबसे बड़े सत्य मृत्यु के आगे उससे भी बड़ा आश्चर्य है क्या कि हर व्यक्ति जानता है मैं मरूंगा, पर उसके बाद भी वो उसे अदेखा कर देता है। देखते हुए भी, निधनम पश्यन, देखना, पश्यन मतलब देखना, देखते हुए भी न पश्यति, कभी उसको गौर से नहीं देखता, कभी उस पर ध्यान नहीं देता। बड़ा सुंदर श्लोक है, भेको धावति तमच धावति फणी सर्पम शिखी धावति व्याघ्रो धावति केकिनम विधिवशाद् व्याधोपितम धावति श्वासाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलः कालः तिष्ठति पृष्ठत कचधर केनापि न ज्ञायते। एक मेढक दौड़ रहा था, फुदक रहा था, छोटे कीड़ों को खा के पेट भरूंगा। मेढक के पीछे सांप जा रहा था, मेढक को खा के पेट भरूंगा। सांप के पीछे मोर जा रहा था, सांप को खाए के पेट भरूंगा। मोर के पीछे व्याघ्रो महाराज सिंह जा रहा था, इस मोर को खा के पेट भरूंगा। सिंह के पीछे व्याधो पितम धावती, व्याधा जा रहा था, इसको मार के खाल बाजार में बेच के पेट भरूंगा। और व्याधे के पीछे साक्षात मृत्यु खड़ी हुई थी। पर यही अज्ञान है कि पीछे खड़ी मृत्यु को सब अदेखा कर देते हैं अपनी कामनाओं में इतने ज्यादा ग्रसित होने की वजह से। सब मिलके बोलो करो जय जय। अपूर्व भावते, अब कल तुम्हें कहनी ना पड़े महाराज ऐसे। तो महाराज ये जीवन का सत्य है, ये सच्चाई है, हम सब रोज इसे देख रहे हैं। किसी से कहो, एक जना मिलो तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, बोले गए महाराज, दादाजी गए, चाचा जी गए, ताऊ जी गए, भौजी गई। अच्छा, वो छत से गिर गया, वो कुचल दिनों भाई, वो को हार्ट फेल है गयो। अच्छा तुम, वो मुझे का हुई वाला महाराज, वो माल घुट रहे हो, ऐसा भर के दूध घी डाल के पीऊं, मुझे का हूं ना महाराज। वो छत से गिर के मरो, मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहूं महाराज। वो सड़क से कुचल दी ना, मैं तो सड़क ही पार ना करूं, एक ही तरफ चलो जाऊं महाराज। ये सब मूर्खता के पक्ष हैं। अब्दवाब्द सतांतेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु सबके साथ चलती है, सबके आसपास चलती है। जब जन्म होता है ना, तब मृत्यु का भी जन्म होता है। उस दिन व्यक्ति मरना शुरू हो जाता है। हम कह रहे हैं कि अब जीवन शुरू हुआ है, असली बात यह है कि अब मरना शुरू हुआ है। किसी दिन वो मरना खत्म हो गया, अब मर गया, कहा ना, मर गया, खत्म हो गया। कुछ चल रहा था जो खत्म हो गया।
रूढ़ी, एक रूढ़ी शब्द है ये। वो क्या हुआ उसको, कहे महाराज वो तो खत्म हो गया, कुछ चल रहा था जो खत्म हो गया, वो मृत्यु का प्रवाह था जो खत्म हो गया। ये जीवन यात्रा है, मृत्यु उसका विश्राम है। हर यात्रा की तैयारी होती है, इस यात्रा की भी तैयारी की आवश्यकता है। यहां क्या काम में आवेगा? क्राइस्ट बाइबल में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि मृत्यु के बाद एक सुई की नोक भी साथ नहीं लिया जा सकती। पर ऐसी कौन सी चीज है जो जीवन में भी चले और जीवन के बाद भी तुम्हारे साथ चले? ऐसा कोई संबंधी नहीं होगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा। बड़े बड़े दोस्त बनाए, तुम्हारे साथ डिस्को में जाने को तैयार थे, पब में जाने को तैयार थे, क्लब में जाने को तैयार थे, इधर उधर पिकनिक में महाराज इधर उधर घूमने हॉलीडेज पर जाने को तैयार थे, पर आज तक ऐसा दोस्त बनाया जो तुम्हारे साथ चिता पर भी चढ़ने को तैयार हो जाए। हॉस्पिटल भी आ जाए तो बड़ी बात है महाराज। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं जा सकता। 13 दिन नहीं लगेंगे जब दरवाजे के बाहर से नेम प्लेट बदल जाएगी। सौभाग्यशाली हो अगर ऐसा बेटा मिला जिसने ड्राइंग रूम में फोटो लगा दी। नहीं वहां को बेटा आएगा, बोले यहाँ फोटो क्या करने, तो दौड़ते घोड़े अच्छे लगेंगे, वहां भीतर बेडरूम में लगा दी। नहीं वहां को बेटा आया और सवेरे सवेरे ये बूढ़ा देख के डरोल लगे मां रात भर, या हटाओ पीछे स्टोर रूम में रखो, मैंने स्टोर में रख दियो। वहां को बेटा आया जिका रखो, मैंने पीछे को दरवाजा खोल के बाहर फेंक दी। नहीं महाराज, फोटो रखवे की भी जगह मिल जाए तो सौभाग्यशाली हो महाराज। कछु ना जा सके, ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। और आश्चर्य की बात है कि ये हम आप सभी जानते हैं। कोई ऐसा या पंडार में बैठो ना होगा जो ये ना जाने महाराज, कोई ना हो। इस यात्रा की भी तैयारी चाहिए। क्या तैयारी है? कुछ नहीं जा सकता। भर्तरी लिखते हैं, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जन श्मशाने देहे चितायाम परलोक मार्गे। धनानि भूमौ, धन जहां रखा था, जहां गढ़ा था गढ़ा रह जाएगा। पशु जहां बंधे थे वहां बंधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, पत्नी ज्यादा से ज्यादा घर के दरवाजे तक आ जाएगी। जना इस स्मशाने, लोग रिश्तेदार नातेदार ज्यादा से ज्यादा इस स्मशान तक पहुंच जाएंगे। देहे चितायाम, ये शरीर भी जिसको सवेरे से लेके शाम तक तुमने सजायो, ओ 10-10 बार नहारे, जब निकले तभी हमारा शीशा में अपनी शक्ल देख ले, मैं कैसो लग रही हूं। हर आदमी पीछे वाली जेब में कंगा लिए चल लो, फट माने माल लीनू, जिन्हें अपने आप को का समझे महाराज। देखने में ऊद बिलाऊ लगे बिल्कुल, लग रहे हो अपने आप को जिन्हें कहा, जब देखो सवार तो चल रहे हो, रंग तो चल रहे हो है वहां वो चिता। ये शरीर क्या है? एक यात्रा है पानी की बूंद से लुटिया भरी राख तक की। क्या था? पिता के शरीर में दौड़ती एक पानी की बूंद थी, अब क्या हो गया? लुटिया में भरी राख हो गई, जो ले जा रहा हरिद्वार डालवे, ला रहे हो वृंदावन विश्राम घाट, इधर उधर जमुना जी में डालवे। पूछा पिताजी कहां है? बोले महाराज डिक्की में पड़ी भाई। ये स्थिति है। देह चितायाम, शरीर भी चिता तक पहुंचेगा। ये शरीर भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, तो भैया क्या जा सकता है? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या तैयारी है? योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। निर्णीतम, योगी नाम नृप निर्णीतम, ये शब्द बड़ा प्रमुख है। निर्णीतम, they have decided, they have declared, they have announced. उन्होंने प्रपोज कर दिया, निर्णय कर लिया। निर्णय अनुभव के बाद होता है, संकलन के बाद होता है, विचार रिसर्च के बाद होता है।
प्रयास के बाद होता है। योगी योग करके थक करके आ गए, व्रती व्रत करके थक करके आ गए, याज्ञिक यज्ञ करके थक करके आ गए, अनुष्ठानिक अनुष्ठान करके थक करके आ गए। सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारे बस की बात नहीं है। कहीं अपराध खड़े हो गए, कहीं विचार खड़े हो गए, कहीं संदेह खड़े हो गए। तब सबने एक साथ इकट्ठा हो करके इस बात का निर्णय लिया कि भैया अगर कोई तार सकता है, कोई पार पहुंचा सकता है तो न योग है, न व्रत है, न अनुष्ठान है, न तीर्थाटन है। अपूर्वत्व संभावी अनंत जितने संसाधन है वो मूक खड़े रह जाएंगे। अगर कोई तुम्हें पार पहुंचा सकता है तो वो केवल श्री गोविंद का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम ही एकमात्र सहारा है महाराज। कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्यमपि नो चरणीयम श्रीपदे पाद युगम स्मरणीयम लीलया भव सागर तरणीयम। यही जीवन का सार्वभौम सार है, वो तुम्हें साध सकता है। नाम महाराज की प्रतिज्ञा है, बेटा जब तक तुम में दम है तुम मुझे साध लो, और जिस क्षण तुम बेदम हो गए उस दिन मैं तुम्हें साध लूंगा। इसलिए कुछ न करो, कुछ और कर भी क्या सकते हो, और क्या करोगे? योग करोगे, 2 घंटा बैठ लो तो आफत है। कभी यहाँ हिलो, कभी यहाँ हिलो, कभी आगे हिलो, कभी पीछे हिलो। ओह पाम बदलते में ऐसा सड़ो मोह बनायो, नजर पड़ जाए विषय भूल जाओ, मर गए। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं, राम जी मुझे आराम करने हो। अरे आराम, राम सेवा ही आराम है। नहीं नहीं नहीं, आराम करना है। अरे राम की सेवा से भी आराम करवे, कहां जाओगे? बोले हे रघुनाथ, जब आपकी सेवा से भी थक जाओ, जब आराम तुम्हारी कथा में मिलता है। राम कथा आराम है। विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्म द्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भूतये कृष्ण नाम। विश्राम स्थानमेकं। और कोई आते उठ के जाएगा, ओ हो महाराज, पूछो कहां से आए रहे हो? बोले 3 घंटा कथा सुन के आए रहे हैं महाराज, थक गए। कितना योग करोगे, कितने आसन लगाओगे महाराज? एक आदमी है जोश चढ़ो, मैंने एक सीडी खरीदी, योग करूंगा, बस सीडी लगायो, टीवी सवेरे 4 बजे तो 6 बजे तो उठो, 2 घंटा ने पत्नी ने उठायो जब तो महाराज। वह के बाद टीवी चलायो, प्लेयर चढ़ायो, वह में लगावी सीडी, हाँ योग करेंगे। सामने तो टीवी में एक चल तो महात्मा आयो, बोले आसन लगा के बैठ जाओ। वो आसन लगा के बैठ गयो। अब बोलो महात्मा सांस खींचो, यानी सांस खींची, अब इतनी देर में सीडी अटक गई महाराज। खींचो बैठे हो, अब कहे निकारो तो निकारू, मां को दम घुटन लगो थोड़ी देर में, मां ने देखो तो सीडी अटक गई। अब आगे बढ़ाओ तो जो आसन 1 महीना बाद करने से पहले दिन आएगा। महात्मा बोलो जे पाम उठाए के गर्दन के पीछे धरो तो ऊ करे महाराज, जे धरो तो दूसरो धरो, वो भी बड़ी मुश्किल से धरो, सब कटाक की 2 आवाज आई महाराज। आस पड़ोसी ने सोचो शायद ज्यादा सो रहे होगा, भारी है, पलंग टूट गयो या को। पता चली पलंग टूट गयो, कमर टूट गई। योग करवे गए तो अस्पताल पहुंच गए। कितना योग करोगे? ठीक है, स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छा है, करो, खूब प्राणायाम करो, बढ़िया है। सवेरे 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 लोग इंजन चला के बैठ जाए, फू फू करते भाई महाराज, कौन सा इंजन चले, नाक ते करने को अलग अलग आवाज, और निकाले को तेज निकाले को धीमी निकाले, टेढ़ो मुंह करे महाराज। मैं खुद करूं तो देख के लगो जने क्या कर रहे हैं महाराज। टेढ़ो सो मुंह बनाए करके, और फिर थोड़ी देर में समझे महाराज आप जानते हो हम योग करते, और जय हो देवता तुम्हारी जय।